ये लोग आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में बात करने वाले हैं। ये सवाल 10th बोर्ड में पूछ भी सकता है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको बना लीजिए, आपको 5 से 10 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो आइए सवाल के बारे में जानते हैं। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है कि देखिए एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे का समय लगाती है। यदि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करता है। यदि धारा की चाल 1 किमी प्रति घंटा हो तो शाम जल में 9 की चाल में दोनों घाटों की बीच की दूरी जाती है। देखिए इसमें सिंपल कर रहा है कि हम आपको दिखा कर समझाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, देखिए जैसे कि मान लीजिए एक ठो नदी है, ये है नदी। अब यहाँ पे एक ठो घाट है, एक ठो और घाट है। अब यहाँ पे 9 है और धारा इस बगल बह रहा है। अब कह रहा है कि 9 इस घाट से इस घाट तक जाने में 9 घंटे का समय लगाती है और वही विपरीत दिशा में अब इस घाट से इस घाट तक आने में 10 घंटे का समय लगाती है। तो अब कह रहा है कि शाम जल में 9 की चाल में दोनों घाटों की बीच की दूरी जाती है, यानी इसको और इसके बीच की दूरी कितनी होगी। और देखिए साथ में से ये भी कह रहा है कि धारा की यदि धारा की चाल 1 किमी प्रति घंटा हो, यानी 1 किमी 1 घंटा में जाता हो तो आइए इसका हम हल करते हैं। तो देखिए इसका हल करने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको हम मान लेते हैं कि 9 की चाल x है। क्या मान लेते हैं कि 9 की चाल मान लेते हैं x है। अब देखिए अब कह रहा है कि धारा की दिशा में, यदि अब धारा की दिशा में जब 9 चलेगा, जब धारा की दिशा में 9 चलेगा तो एक धक लेगा, तो यानी x + 1 हो गया। अब 9 की चाल ये हो गया। अब देखिए अब कह रहा है कि 9 घंटे में पूरा कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 घंटे की है, तो 9 से गुना कर देंगे जिससे कि इसका चाल आ जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए आपको हम सरल तरीके से बताते हैं। यहाँ पे हम x ले लिए और धारा की दिशा में गया तो x + 1 हो गया। अब गुना करेंगे 900 तो कितना हुआ, 9x + 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है कि धारा की धारा की विपरीत दिशा में 10 घंटे पूरी कर दिया। अब देखिए 10 घंटे में कैसे, ये x है, 9 की चाल x है और देखिए धारा विपरीत दिशा में धकल रहा है 9 को, तो -1 हो जाएगा 9 की चाल x - 1। अब कह रहा है कि यदि धारा की चाल 1 किमी प्रति घंटा हो। अब हम मान लिए, अब देखिए इसको हम थोड़ा आपको देखिए अब ये हो जाएगा x, देखिए 9x + 1 हो जाएगा 9 धारा की दिशा में चाल 9 घंटे पूरा करती है। तो और धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगा 10x - 10। अब देखिए ये कैसे होगा 10x - 10, तो आप सब ध्यान दीजिए। अब देखिए मान लेते हैं कि x है, 9 की चाल मान लिया है। अब देखिए 10 घंटा, अब 9 कम धकल रहा है तो माइनस में -1 लेंगे। अब 10 घंटा पूरा करता है 10 से गुना कर देंगे। जब दोनों गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अब दोनों को बराबर से ले लिए। अब दोनों को हम बराबर करके एक से आनते हैं, x को एक से आनेंगे तो 9x - 10x बराबर होगा -10। ये प्लस में है तो इसे जाएगा तो -9 हो जाएगा, -9 तो -x होगा बराबर -19। अब देखिए माइनस गया तो x बराबर कितना 19, यानी 9 की शाम जल में 9 की चाल कितना हो जाएगा 19 किमी प्रति घंटा। आपको ये समझ में आ गया। चलिए इसको हम अब मिटाते हैं। तो अब कह रहा है कि दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो आइए दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ओके थोड़ा 2 मिनट। अब देखिए दोनों घाटों की अब कह रहा है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो कितना आया है 9 की चाल x बराबर 19 9 की चाल आया है, ये आपको समझ में आ गया है। अब देखिए अब धारा की दिशा में 9 की चाल कितनी हो जाएगी, 1 धकलता है तो x + 1 बराबर 20 हो जाएगा। अब कितने घंटा में पूरा किया तो 20, 9 घंटा में तो गुना कर देंगे 9 से तो 180, यानी 180 किमी है दोनों घाटों के बीच की दूरी। अब आप सब ये भी ध्यान दीजिए कि अगर हम इसके विपरीत दिशा में भी करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 9 की चाल कितना 19, अब कम धकलता है तो माइनस करेंगे 1 से तो कितना 18। अब कितने घंटा में करता है 9 घंटा में, 10 घंटा में। धारा की विपरीत दिशा में देखिए यहाँ पर 10 घंटे पूरी कर दिए, तो 10 घंटा में तो कितना हो जाएगा 180 किमी। देखिए यहाँ पे और वहाँ पे ध्यान दीजिए आप सब। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, आपको सब।